हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। भारत मध्य एशिया शिखर बैठक, पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे मेजबानी। कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल, उत्तराखंड से चुनाव लड़ सकते हैं विजय रावत। ब्रिटेन में घर से बेदखल होगा माल्या, भगोड़े कारोबारी पर 206 करोड़ का लूट, स्विस बैंक घर बेचकर करेगा वसूली। दुनिया में कोरोना के मामलों में इजाफा, अमेरिका में बांटे गए N95 मास्क, चीन और पाक ने लागू किए नए कोविड नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की ये बैठक वर्चुअल ढंग से 27 जनवरी को होगी। वहीं इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जारी कर एक बयान में कहा कि ये भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला जुड़ाव होगा। मंत्रालय ने कहा, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है। वहीं ये देश भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि वे उत्तराखंड से चुनाव लड़ सकते हैं। विजय रावत ने सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। इसके बाद कहा था कि विचारधारा भाजपा से मिलती है और पार्टी ने कहा तो चुनाव भी लड़ूंगा। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं शिवसेना चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। महाराष्ट्र में 106 नगर पंचायतों, 2 जिला परिषदों की 413 सीटों और 15 पंचायत समितियों के चुनाव के नतीजे मंगलवार को आना शुरू हो गए। कुल 1802 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के खाते में 24 नगर पंचायत और 416 सीटें आई हैं। एनसीपी को 25 नगर पंचायत और 387 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के खाते में 18 नगर पंचायत और 297 सीटें आई हैं। शिवसेना के पास 14 नगर पंचायत और उसकी 300 सीटें आई हैं। भाजपा और राकांपा दोनों ने सर्वाधिक सीट जीतने का दावा किया है। 217 में स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा के नगर पंचायत के कुल 344 सदस्य थे, जो अब बढ़कर 416 हो गए हैं। शिवसेना के 201 सदस्य थे, अब बढ़कर 300 और राकांपा के 330 सदस्य थे, अब बढ़कर 387 हो गए हैं। कांग्रेस के पहले 426 सदस्य थे, जो अब घटकर 297 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो अध्यादेश लागू किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि 2010 में दिए कृष्णामूर्ति मामले में दिए आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण तय किया जाए। सपा ने फ्री बिजली अभियान के तहत वोटरों की संख्या बढ़ाने का पासा फेंक दिया है। इस लुभावने वादे के दम पर पार्टी वोट बैंकों में मजबूत करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने लगी है। इसके लिए पार्टी का आईटी विभाग सक्रिय हो गया है। पार्टी की कोशिश है कि सभी मतदाताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री के चुनावी वायदे से लुभाया जा सके। चुनाव के मैनिफेस्टो में भी सभी दल लोक लुभावन योजनाओं से मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही प्रयास समाजवादी पार्टी ने भी किया है। सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली बांटने का कार्ड खेला है। जनता को ये राज भी खूब आ रहा है। अब पार्टी ने फ्री बिजली अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। पार्टी का ये खेल फ्री बिजली के बहाने नए वोटर जोड़ना है। बिजली के बहाने कार्यकर्ता नए वोटरों को जोड़कर सपा का वोट बैंक बढ़ाने में जुट गए हैं। इजराइल ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आखिरी टेस्ट 100% कामयाब रहा। खास बात यह है कि टेस्ट के बारे में तो तमाम डिटेल दी गई, लेकिन एरो 3 के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन्हें सीक्रेट ही रखा गया है। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि अगले चंद दिनों में ही एरो 3 एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम को इजराइल और अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है।
भारत छोड़कर भागे कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में भी झटका लग गया। आपको बता दें कि मंगलवार को वे ब्रिटेन में अपने लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई हार गया। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीसी और उससे लंबे समय से चल रहे विवाद में भगोड़े कारोबारी को स्टे देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को वर्चुअल सुनवाई में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के डिप्टी मास्टर मैथ्यू मार्श ने कहा कि यूबीएस का 206 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए और वक्त देने के लिए कोई आधार नहीं है। रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा ली है। इसके मायने ये हुए कि रूस अपने दूतावास में मौजूद लोगों को जंग की हालात में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन ने अपने कुछ सैनिक भेज दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन्स संभवतः मिसाइलें दी हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। कोविड संक्रमण के चलते इस बार परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जा रही हैं। घर पर ही छात्र छात्राओं को पेपर और आंसर शीट दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा आज से 28 जनवरी 2022 तक चलेगी। कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक संचालित होगी। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद होने से इस बार प्री बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित की जा रही हैं। लोक शिक्षण संचालय ने अपने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी स्टूडेंट्स को पेपर और आंसर शीट देते हुए स्कूल में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य टिकट न मिलने से नाराज है। प्रियंका जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल रह चुकी प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। टिकट न मिलने से नाराज प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि टिकट वितरण की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की थी। इस कैंपेन के लिए प्रियंका मौर्य कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी। हालांकि उन्हें कांग्रेस ने फिलहाल विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देते हुए बताया कि इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 1 अप्रैल 2022 से लेकर अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा। तीसरा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब भी है कि सफाई कर्मचारियों के जीवन में सुधार हो। उसके लिए बार बार बहुत कदम मोदी जी की सरकार में उठाए भी गए और इसी तरह से ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें, सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा, यह भी निर्णय किया गया है। शिवसेना और एनसीपी गोवा में एक साथ चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने गोवा में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले गोवा में एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर भी तंज कस रही हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार को लेकर भी नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया। नाना पटोले ने इशारा कर दिया कि महाराष्ट्र में सत्ता के लिए कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है।
भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। 2022 में सानिया मिर्जा आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखाई देंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले में बुधवार को ही सानिया मिर्जा को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि वह हफ्ते दर हफ्ते आगे की तैयारी कर रही हैं। लेकिन ये पक्का नहीं है कि वह पूरा सीजन खेलेंगी, लेकिन अब शरीर उस तरह के साथ नहीं दे पाता है, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में एक दिन में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। वहीं ऐसे मरीज 20% बड़े हैं जिन्हें ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है। केरल में मंगलवार को 28,481 केस सामने आए और 39 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 54.30 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर सीनियर सिटीजन और उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। पहली और दूसरी लहर में हमने इन्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार हालात खराब हो सकते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बेकाबू होने की तरफ बढ़ती जा रही है। बुधवार को तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बुधवार को एक साथ ही कोरोना के 430 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मंगलवार को जांच के लिए लैब भेजे गए 1030 सैंपल में से 41% सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। नए संक्रमितों के साथ ही जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1296 पर पहुंच गई है। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार रात एक निजी लग्जरी बस में आग लगने से उसमें सवार एक महिला की जलकर मौत हो गई। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही हैं। ये आपको विचलित कर सकता है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूरत के मुख्य फायर ब्रिगेड ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। वायरिंग के जलते रहने से गर्मी बढ़ गई, जिससे एसी कंप्रेसर में विस्फोट हो गया और आग बहुत तेजी से फैल गई। 58 सेकंड में ही जलकर खाक हो गई। कोरोना के चलते काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सस्पेंस हटा दिया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन पर लागू नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि बबल एग्रीमेंट में चल रही फ्लाइट्स पहले की तरह ही चलती रहेगी। बता दें कि कोरोना के कहर के बीच मार्च 2020 से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। लॉकडाउन सभी संबंधी प्रतिबंध में धीरे धीरे ढील देने के बाद जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते गए और टीकाकरण में रफ्तार आई, अन्य देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के साथ भारत फ्लाइट का संचालन कर रहा था। विश्व भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार की रफ्तार कम हुई है। इसका असर संक्रमण के मामले में देखने को मिल रहा है। WHO के मुताबिक पिछले हफ्ते नए मामले में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है और इसी दौरान कुल 1.8 करोड़ नए मामले मिले हैं। उससे पहले के हफ्ते और महीने के शुरू में 50% संक्रमण के मामले बढ़े थे। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने नए कोविड प्रतिबंधों को लागू किया है। वहीं अमेरिका में संक्रमण की रोकथाम के लिए N95 मास्क बांटे जाएंगे। WHO ने कहा है कि अफ्रीका को छोड़कर विश्व के हर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अफ्रीका में संक्रमण के मामलों में 1/3 की कमी आई है। मरने वालों की संख्या लगभग समान रही है। पिछले हफ्ते भी विश्व भर में कोरोना महामारी के चलते करीब 45,000 मौतें हुई थी। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।